भरत चरित्र हम सुना रहे हैं। ऐसा प्रेम नहीं, भरत जैसा प्रेम किसका हुआ है साहब? भरत जैसा प्यार किसने किया है? अपने नानी के घर, अपने ननिहाल में श्री भरत जी उठे। सुबह की बेला हुई है। भरत जी महाराज के पास में शत्रुघ्न आते हैं और शत्रुघ्न जी आकर के कहते हैं, भैया क्या हुआ? भैया मैंने आज रात में अच्छा सपना नहीं देखा है, मैंने बहुत खराब सपना देखा है। क्या सपना देखा? भरत जी महाराज को शत्रुघ्न जी बताने जा रहे थे कि तभी भरत जी कहते हैं, शत्रुघ्न चुप हो जाओ, सपना है, सपने को इतने गंभीरता से क्यों लेना, छोड़ो। तभी दो सैनिक दौड़े दौड़े आए, भरत जी महाराज को प्रणाम किया। वशिष्ठ जी ने सावधान किया है। कौशल्या जी के कहने से वशिष्ठ जी जब दूत को भेज रहे थे भरत के लिए, तब कौशल्या जी एक बात वशिष्ठ जी से कहती है कि मेरी एक प्रार्थना है गुरुदेव। कहा क्या? बोले इन दूतों को कहिए कि अयोध्या में जो घटना घटी है वो घटना भरत को जाकर के ये लोग न बतावे। क्यों? बोले अगर इन्होंने ये सारी घटना अगर बता दी तो मुझे पता है भरत अयोध्या आ नहीं पाएगा, वो अपने प्राणों को वही छोड़ देगा। क्योंकि मेरे महाराज बार बार कहते थे कि राम रघुकुल का मणि है तो भरत रघुकुल का दिया है। मणि गिर जाए जल्दी टूटती नहीं है, पर जो दिया होता है, दीपक होता है, उसे तो एक फूंक मार दो तो भी वो बुझ जाता है। भरत रघुकुल का दिया है, दीपक है। इसीलिए मेरी प्रार्थना है, न कहें। सैनिक लोग गए, भरत जी से हाथ जोड़ करके कहा, आप जितनी जल्दी हो सके आप अयोध्या के लिए चलिए, आप अयोध्या चलिए। भरत जी महाराज ने सैनिकों को देखा और सैनिकों को देख करके कहा, दूतों को देख करके कहा, क्या बात है, सब कुशल तो है ना? अयोध्या में सब ठीक तो है ना? कुछ अनुचित तो नहीं हुआ है अयोध्या में? बोलो। दूत हिलकियों से रो पड़ते हैं, कहते हैं आप चलिए। नहीं, क्या बात है, तुम रोते क्यों हो? दूतों ने कहा, बहुत दिन के बाद आपसे मिले हैं ना, इसलिए रोना आ रहा है, बाकी और कोई बात नहीं है, आप चलिए। भरत जी महाराज उसी समय रथ में बैठे भरत और शत्रुघ्न अयोध्या के लिए चल पड़ते हैं। अयोध्या में पहुंचे। अयोध्या की दशा भरत ने देखी, मसान जैसी हो गई है अयोध्या। वो जो खिलखिलाती थी वो नहीं है अब अयोध्या। वो जो एक रौनक था अयोध्या में वो नहीं है। लोग, भरत जी देखते हैं लोगों को और देख करके खुश होते हैं, अरे अरे तुम। पर वो व्यक्ति भरत को देखता है तो मुंह फेर लेता है। भरत जी कहते हैं, ये मुंह क्यों फेर रहा है? क्यों मुंह फेर रहा है ये? अयोध्या के लोग भरत को देखते हैं, कोई देखना नहीं चाहता है। क्या हो गया अयोध्या को? अयोध्या वासी
सब भरत को देखते हैं, मुंह बना रहे हैं, कोई कोई मन ही मन गालियां दे रहे हैं भरत को, लेकिन भरत जी ध्यान नहीं देते। भरत जी सीधे अपनी माता केकई के महल में जाते हैं। क्यों गए केकई के महल में? क्योंकि भरत को पता है मेरे राम मुझे कहीं मिलेंगे तो केकई माता के महल में ही मिलेंगे, क्योंकि मेरे राम मेरी माँ केकई के ही पास में ज्यादा रहते हैं। इसीलिए भरत जी गए थे, पर अयोध्या वासियों ने भी गलत समझा। अयोध्या वासियों ने कहा कि देखो देखो ये केकई और उनके बेटे की ये सब षड्यंत्र था, वही हुआ, वही किया है इन लोगों ने। श्री भरत जी महाराज जाते हैं केकई के महल में, केकई के पास में गए। जैसे केकई के पास में गए, केकई खुश हो गई, आरती की थाली लेकर के आती है नहीं, और भरत को देखते ही नाचती है, आरती उतारती है भरत की। भरत देखते हैं, माँ माँ माता कैसी हो आप? केकई ने कहा ठीक हो भरत। अपनी माता केकई का हाथ पकड़ करके भरत बैठाते हैं और बैठाते हुए कहते हैं, माँ एक बात बताओ माँ अयोध्या ऐसे क्यों बिगड़ गई? माँ अयोध्या में वो पहले जैसी बात क्यों नहीं है? माँ क्या हुआ? केकई कहती है, भरत तात बात में सकल सवारी, भय मंथरा सहाय विचार। भरत अयोध्या में बहुत कुछ बिगड़ने जैसा था। अयोध्या में सब बिगड़ जाता, भरत मैंने संभाला, मैंने संभाला। और संभालने में मंथरा ने मेरी सहायता करी। माता पहेली न बुझाओ, माता बोलो क्या बिगड़ने वाला था और तुमने क्या संभाला? कछुक काज विधि बीच बिगारे, कछुक काज बीच में विधाता ने कुछ बिगाड़ दिया, बाकी मैंने संभाल लिया था। माता क्या बिगड़ने वाला था, कुछ तो बताओ। केकई ने सारी बात बता दी। राम का राज्याभिषेक होने वाला था। महाराज से मैंने 2 वरदान मांग लिए। पुत्र, क्या वरदान मांगे मां? पहला वरदान, तुझे अयोध्या की राजगादी। दूसरा वरदान, राम को 14 वर्ष का वनवास। भरत ने जैसे ही इतना सुना, सुनते ही भरत जी टूट करके गिर गए।
क्या मांगा तेने? तेरे पिता स्वर्ग सिधार गए, तात तात हा तात पुकारी, पर हो भूमि तल व्याकुल भारी। पिताजी गिर गए धरती में। भरत जी समझ नहीं पाए। भरत जी ने कहा, मां, पिताजी ने क्यों शरीर त्यागा? क्योंकि राम 14 वर्ष के लिए वनवास चला गया। और जैसे ही इतना सुना, मैंने दूसरा वरदान जो मांगा था, उसके कारण तेरे पिता स्वर्ग सिधार गए। सुनते ही भरत क्या कहे, क्या बोले? भारत भारत ही बिसरे पितु मरण, सुनत राम बन गो। हे तू अपना जान जिया, थकित रहे धरे मान। क्या बोले भरत, क्या कहे भरत? ये क्या किया, ये क्या किया था? रामचरितमानस में भरत जी केकई को देख करके सीधे कहते हैं, पापिन, केकई, पैदा होते ही तैने मुझे मार क्यों नहीं दिया? वरदान मांगते समय तुझे दर्द नहीं हुआ है? वरदान मांगते समय तेरी जीभ गल नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? और सबसे बड़ी बात, इस भरत को पैदा होते ही तेने मार क्यों नहीं दिया? क्यों किया तेने ऐसा? केकई कहती है, भरत ऐसे मत बोल बेटा। भरत कहते हैं, खबरदार, जो आज के बाद में मुझे तूने बेटा कहा, भरत तेरा बेटा नहीं है, तू मेरी मां नहीं है। हट! इतना बड़ा कलंक लगा दिया तूने। मेरे राम को वन भेज दिया, मेरे राम। और ये सब किसके कारण हुआ? मेरे कारण ना। क्यों किया ऐसा? केकई क्यों किया तूने ये सब? तभी मंथरा आती है। मंथरा आकर के पूजा की थाली लेकर के आती है। मेरा भरत राजा बनेगा, मेरा भरत राजा बनेगा। भरत कुछ नहीं बोलते। भरत सोचते हैं, अब इसको क्या कहूं, इसको क्या बोलूं? पर शत्रुघ्न से रहा नहीं जाता। शत्रुघ्न मंथरा को पकड़ करके बहुत पीटते हैं, बहुत। भरत जी छुड़वाते हैं। भरत जी कहते हैं, शत्रुघ्न भाई मत मार, तू किस किस को मारेगा? जब विधाता ही अपने बाम हो गया हो, जब विधाता ही अपने बाम खड़ा हो, तो किसका दोष? भरत छोड़। केकई बैठ जाती है।
हिलकियों से रो रही है, भरत भरत सुनना, भरत सुनना। भरत ने कहा आज की बात में कि कई तू मेरी मां नहीं है। भरत जी महाराज जाते हैं, सीधे जाते हैं, शत्रुघ्न का हाथ पकड़ करके कहते हैं चल राम जननी के चरणों में बैठ करके अपने पाप का प्रायश्चित करते हैं। हम लोग लेकर के जाते हैं, श्री कौशल्या जी के पास में गए और जैसे ही कौशल्या जी ने देखा भरत आ रहा है, कौशल्या जी दौड़ पड़ी और दौड़ करके बोली मेरे बेटा भरत। भरत कौशल्या जी को देखते हैं भरत जी और दूर हो जाते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं माता मत छुओ मुझे, तेरा भरत पापी है, तेरा भरत पापी है, मत छुओ। माँ एक बात कहूं, कहा क्या? बोले भरत अगर पैदा होते ही मर गया होता तो अच्छा होता ना। क्यों ऐसे कह रहा है, क्यों ऐसे बोल रहा? हाँ हाँ, कितना अच्छा होता ना कि भरत पैदा होते ही मर जाता, तुझे विधवा नहीं होना पड़ता और मेरे राम को वनवास नहीं जाना पड़ता। माँ 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 एक बात कहूं क्या? माँ तुझे तो ऐसा नहीं लगता ना कि भरत की भी इसमें कोई इच्छा हो? माँ तुझे तो ऐसा नहीं लगता ना कि भरत भी इसमें राजी होगा? अगर ऐसा लगता है तो माँ ये भरत कह रहा है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, भरत जी कहते हैं 1,00,000 गऊ को मारने का जो पाप लगता हो वो पाप इस भरत को लगे। अगर भरत ने सपने में भी ऐसा सोचा हो। माँ 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 मैं मरना चाहता हूं। माँ ऐसा मत बोल भरत। कौशल्या रोते हुए भरत को पकड़ती है और अपनी छाती से लगा लेती है। मेरे बेटा, मेरा राम गया गया पर तू मेरा बेटा है। तुम्हें ऐसा मत बोल भरत, इस माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है, तू ऐसा मत बोल। माँ मैं मर जाऊंगा, मुझे नरक मिलेगा ना, अच्छा होगा। ये भरत नरक जाने योग्य ही है। फिर भरत जी हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं माँ भरत तो इतना बड़ा पापी है कि भरत के लिए तो कोई नरक में भी जगह नहीं है। भरत तो नरक जाने योग्य भी नहीं है। माँ कहाँ जाए? वशिष्ठ जी आते हैं और वशिष्ठ जी भरत को देखते हैं। भरत देखते ही वशिष्ठ जी को कहते हैं गुरुदेव ये क्या हो गया? सबका कारण ये भरत है। नहीं भरत, अपने को दोष मत दो भरत। चलो दाह संस्कार इत्यादि होना है। दूसरे दिन का समय हुआ, दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया हुई है। उसके बाद में अयोध्या में बहुत बड़ी सभा लगी है। सारे कर्मकांड हुए, सारी क्रियाएं हुई। कौशल्या, सुमित्रा आदि सब रोते हैं। केकई को भरत जी अपने सामने आने नहीं देते हैं। यहाँ पर
बहुत बड़ी सभा लगी है और बहुत बड़ी सभा में पहली बार वशिष्ठ जी महाराज हिलकियों से रो पड़ते हैं। अयोध्या की यह जो सभा है ये बिना बिना महाराज के ये पहली सभा थी। वशिष्ठ जी सबको समझाते हुए कहते हैं कि हमारे महाराज दशरथ जैसा कौन राजा होगा। कितने प्यारे राजा थे महाराज दशरथ, नहीं रहे। अब मेरी एक प्रार्थना है, क्या मैं भरत से एक बात कहना चाहता हूं, क्या कि हे भरत। भरत जी ने हाथ जोड़ करके भरत जी खड़े हुए, आज्ञा करो। गुरुदेव भरत जी से कहा, भरत अयोध्या की सत्ता को तुम स्वीकार करो, तुम राजा बनो। भरत जी कुछ नहीं बोलते। वशिष्ठ जी कहते हैं रघुकुल की ये रीत चली आई है कि जो वचन दिया है, जिस वचन के लिए महाराज दशरथ ने अपने प्राण त्यागे, जिस वचन के लिए राम वन वन में भटक रहे हैं, हे भरत तुम्हें भी वचन की रक्षा करते हुए महाराज ने जो वचन दिए थे तुम्हारी माँ को, उस वचन की रक्षा करते हुए तुम्हें राजगद्दी को स्वीकार करना ही चाहिए, स्वीकार करो। भरत जी महाराज कुछ नहीं बोलते। तब कौशल्या जी कहती हैं उठते हुए, मैं राजमाता हूं, मुझे ये कहने का अधिकार है क्या कि भरत गुरुदेव ठीक कह रहे हैं, तुम राजगद्दी में बैठो और सत्ता को चलाओ। जैसे ही इतना कहा भरत जी बिलख उठे। भरत जी ने रोते हुए कहा, माँ दुनिया कहे तो कहे, अरे मेरी मैया तू तो कम से कम मत बोल। भरत को अगर राजगादी दे दोगे तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। क्या कह रहे हैं, वचन का पालन करो। भरत जी एकाएक क्रोधित हो जाते हैं, क्षमा कीजिए गुरु महाराज, मुझे आज वचन के पालन की शिक्षा दी जा रही है। मैं आप लोगों से एक प्रार्थना करता हूं कि सबसे पहले वचन का पालन आप लोगों ने क्यों नहीं किया है? आप लोगों ने क्यों वचन का पालन नहीं किया, बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, हमने क्या पालन नहीं किया? बोले गुरुदेव आप तो गुरु हो, आप कहां थे? बोले वचन का पालन नहीं हुआ। बोले कहां वचन का पालन हुआ? मुझे कोई बताएगा कि मेरी माता केकई ने मेरे पिता से क्या वचन मांगा था? बोलो। वशिष्ठ जी खड़े होकर के बोले भरी सभा में, भरत तुम्हारी मां ने वचन मांगे थे तुम्हारे पिता महाराज दशरथ से, सुतहि राज, तुम्हें राजगादी और राम को 14 वर्ष का वनवास। भरत जी ने कहा, मैं वही तो कह रहा हूं कि पहला वरदान क्या मांगा? बोलो, पहला वरदान मेरी मां ने क्या मांगा? मुझे सत्ता मिलनी चाहिए थी। वचन का पालन तब होता जब भरत को बुलाया जाता और अयोध्या की गद्दी में पहले भरत को बैठाया जाता। अरे मुझे तो पहले सत्ता में बैठाते और एक बार भरत गद्दी में बैठ जाता तो मैं देखता कि किसकी मजाल है जो मेरे राम को वन में भेज देता। तुम लोगों ने वचन का पालन स्वयं नहीं किया और मुझे आज सीख दी जा रही है अयोध्या वासियों कि पालन करो। मत कहो ये अयोध्या की सत्ता राम की है, भरत इसमें बैठेगा, नहीं होगा। तो तुम क्या चाहते हो भरत? भरत ने कहा, मैं यही चाहता हूं
मेरे साथ चलो, सब चलो, कहा जहां मेरे राम। हम सब जाकर के राम जी के चरण पकड़ेंगे, हम सब जाकर के राम जी के चरण पकड़ें और उनसे जाकर के हम प्रार्थना करें, हम उनसे कहें हम सब लोग जाकर के उनसे प्रार्थना करें कि नाथ चलिए, सब कुछ आपका है, सब कुछ। अयोध्या वासियों ने कहा क्या ये हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? राज्याभिषेक की सारी सामग्रियां हम ले लेते हैं, सारी सामग्री ले लेते हैं और चलो। भरत जैसा भक्त कौन हुआ इस दुनिया में? भरत जैसा प्रेमी कौन हो? मेरी बात मानो, चलो। वशिष्ठ ने कहा भरत तू क्या कह रहा है? क्या ये हो सकता है? गुरुदेव क्यों नहीं हो सकता? सब होगा गुरुदेव, सब होगा। मेरी बात मानिए, हम सब हो करके हम चलें। और सब लोग भरत जी के साथ में जितनी सामग्रियां थी राज्याभिषेक की, सारी सामग्रियों को तैयार किया गया, सजाया गया। अयोध्यावासियों ने आज भरत को देखा और कहा कि भरत जैसा कोई नहीं है। हम सोच रहे थे ये केकई नंदन है, केकई का बेटा है, पर धन्य भरत, धन्य भरत, धन्य भरत। और चल भरत राम को मनाने भरत चले। पुलकित आके सजल नयन भरे, तन पुलकित आके सजल नयन भरे। ये कैसे जा रहा? क्या
भरत चरित्र पर कौन बोल सका है? भरत भरत नेत्र से आंसू बह रहे हैं, अश्रु बह रहे हैं। तन पुलकित सजल नयन भरे, तन पुलकित सजल नयन, तन पुलकित सजल नयन भरे। शब्द देखिए क्या प्यारे शब्द हैं। तन पुलकित, तन पुलकित हो रहे हैं भरत जी, रोमांच हो रहा है भरत, और नेत्र से अश्रु बह रहे हैं, आंसू बह रहे हैं। हे हरि, जिसके आंखों में आंसू और पैरों में छाले होंगे, हे हरि, वही तुझसे मिलने वाले। तन पुलकित सजल नयन भरे, तन पुलकित सजल नयन भरे। बड़ा ताली वाली बजा दो बड़े प्रेम से। हम भी भरत जी के साथ इस प्रेममयी यात्रा में शामिल हो जाए। देखो, राम के साथ चलने से कुछ नहीं मिलेगा, किसी प्रेमी का साथ पकड़ लो, सब कुछ दे देगा वो प्रेमी। किसी भक्त का साथ पकड़ लो। राम जी के साथ में अयोध्या वासी गए तो थे, पर राम जी छोड़ करके भाग गए। राम जी छोड़ करके भाग गए तमसा के तट पर रात में। पर देखो भरत, ये प्रेमी भक्त का साथ पकड़ लो, प्रेमी आपको कभी छोड़ेगा नहीं साहब। चले चले चले। तन पुलकित सजल नयन भरे, तन पुलकित सजल नयन भरे, तन पुलकित सजल नयन भरे। सिर पर जस, सिर पर जटा, राम को मना। भारत चले चित्रकूट, राम को मना। भारत चले चित्रकूट, को बनाने, भाभी को बनाने, राम को बनाने, भाभी सीता को बनाने, राम को बनाने, भाभी सीता को बनाने। हर भरत चले चित्रकूट, भरत चले चित्रकूट, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट, राम को
छल प्रेम मगन, कुछ नहीं मन में, कुछ नहीं है धर्म, केवल राम, केवल राम, केवल राम। राम के अलावा और न कुछ इसे चाहिए, न इसके मन में कोई काम। छल बिन छल प्रेम मगन मन, छल बिन छल प्रेम मगन मन करे, मन करे नीरज हो राम को मना, मन करे भरत चले चित्रकूट, राम को मना, चले चित्रकूट, भरत चले भरत चले 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 और चलते चलते निषाद राजगुह ने देखा, निषाद राजगुह ने देखा, निषाद राजगुह ने देखा तो निषाद राज को किसी ने बताया कि भरत आ रहा, अकेले नहीं आ रहा, पूरी सेना को लेकर के आ रहा। हमारी राम कथा तो कम से कम 1 महीने की होनी चाहिए, नहीं 1 महीने तक बोलते रहे तब इसका कुछ आनंद आवे। एक एक चौपाई पर ऐसे ऐसी गोस्वामी जी के जो शब्द हैं साहब, क्या बोले। भक्ति का मार्ग साधारण नहीं है, प्रेम का मार्ग साधारण नहीं है। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। भरत जी महाराज प्रेम की गली में आए और प्रेम की गली में चल रहे हैं, ये साधारण बात। जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या कभी प्यार किया ही नहीं, जिसने कभी प्यार किया ही नहीं,
वो प्रेम निभाना जिसने कभी प्यार करे मन में नहीं निर्मलता लाए जो वेद पढ़े वेद करे मन में नहीं निर्मलता आए कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे कोई कितना भी चाहे भगवान को पाना दिल में न पैदा दर्द हुआ वो प्रीत पराई क्या जाने प्रीत पराई क्या जाने। ये प्रेम की गली है साहब, या दीवाने लोग ही चलते हैं। चेहरे में मुस्कुराहट है और पैरों में छाले हैं, आंखों में आंसू हैं। नहीं, वही प्रेम गली में चल सकता है, आ सकता है। भरत जी महाराज चले हैं तो निषाद राज गुह ने कहा देखो क्या गड़बड़ हो गई यहाँ पर। प्रेम का मार्ग इतना सरल नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं जो शीश तली पर रख न सके वो प्रेम गली में आए क्यों? नहीं, अरे भाई ये तो प्रेम की गली है। यहाँ सिर को काट करके गेंद बना करके खेलना पड़ता है, तब प्रियतम मिलता है, तब प्यारा मिलता है। प्यारा ऐसे ही नहीं मिलेगा है। भरत जी को देखिए, चले हैं भरत जी महाराज, चलते चलते लोग गलत समझेंगे। भरत जी को लोगों ने गलत समझा। निषाद राज ने कहा राम को मारने के लिए आया होगा, कुछ भी हो, केकई का बेटा है। सोच रहा होगा 14 वर्ष के बाद राम आएगा तो शायद राम बैठेंगे सत्ता में, मेरी सत्ता न छीन ले, इसलिए वो सेना को लेकर के आ रहा है। पर भरत को पता नहीं है ये निषाद राज खड़ा है यहाँ, भरत को आगे बढ़ने नहीं देगा ये निषाद। लड़ने के लिए निषाद राज तैयार हो। प्रेमियों को सबसे बड़ा विघ्न ये आता है, क्या आता है कि समाज का एक वर्ग तुम्हारे विरोध में खड़ा हो जाएगा। समाज का वर्ग एक तुम्हारे विरोध में खड़ा हो, और विरोध में खड़ा होकर के समाज का वर्ग कहेगा ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। लोग कहें मीरा भाई बावरी,
लोगों ने मीरा को कहा, लोगों ने भरत को कहा, लोगों ने सबको कहा। प्रेमियों को गाली सहनी ही पड़ती है, या बिना गाली सहे नहीं होगा। भरत जी महाराज नहीं, पर एक बूढ़े बड़े व्यक्ति ने निषाद राज से कहा कि नहीं नहीं ये सब मत कीजिए, नहीं ये ठीक नहीं है। क्या पता भरत जी के मन में प्रेम हो। बोले परीक्षा क्या ली जाए? बोले परीक्षा लो। देखो हमारे मानस में बहुत सुंदर बात बताई, 3 प्रकार के आहार भरत के सामने प्रस्तुत किए। मांसाहार, रजोगुणी आहार, तैल मिर्च आदि का आहार, और तीसरा कंद मूल फल, यानी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण क्या है? बोले तमोगुण है ये मांसाहार आदि। भरत अगर तमोगुण और रजोगुण को स्वीकार करेगा तो इसका मतलब उसके मन में द्वेष की भावना है। और अगर सत्व सात्विक कंद मूल फल अगर स्वीकार करेगा तो इसका मतलब इसके मन में कोई दुर्भावना नहीं है। देखो इस तरह से गुणों से व्यक्ति का समझ में आता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। मांस खावे, शराब पिए नहीं तो वो व्यक्ति तमोगुणी और रजोगुण में लिप्त है। भरत जी महाराज के सामने तीनों आहार रखे, लेकिन जो भक्त है वो भैया न तमोगुणी है न रजोगुणी है, और भक्त तो सत्वगुणी भी नहीं है। भक्ति तो त्रिगुणातीत है, नहीं वो त्रिगुणातीत है। भरत जी ने कंदमूल फल को भी स्वीकार नहीं किया। सुमंत ने कहा राम सखा। राम सखा कौन? कहा है राम सखा। भरत जी को जैसे कहा राम सखा, राम सखा सुनते ही राम सखा त्यागा, रथ को त्याग दिया। और रथ को त्याग करके भरत जी दौड़ पड़े। कहाँ है मेरा राम सखा? निषाद राज। निषाद राज को जाकर के भरत जी ने गले से लगा लिया, और जैसे गले से लगाया निषाद राज को जैसे ही भरत ने छुआ, छूते ही निषाद राज को रोमांच होने लगा। निषाद राज हिलकियों से रो पड़े। आहा, इतना सुख तो राम जी ने मुझे हृदय से लगाया था तब भी नहीं मिला था, जितना आनंद भरत ने मुझे गले से लगाया तब जो मिला। भरत जी ने हृदय से लगाया। कहाँ ठहरे हैं वो जगह बताई, यहाँ 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 ठहरे। कहाँ रात में रुके थे राम जी, वो स्थान दिखाया। पता है रामचरितमानस में क्या लिखा है? रामचरितमानस में लिखा है कि श्री भरत जी महाराज ने जैसे ही देखा कि कहाँ रात्रि में सोए थे, कनक बिंदु द्विचारिक देखे। ध्यान से सुनना, कनक बिंदु द्विचारिक देखे। ज्ञानेश्वर जी राखे शीस सीय सम देखे। किशोरी जी के कनक बिंदु गिरे हैं वहां जहां सोए थे राम जी और किशोरी जी। वो कनक बिंदु को देखते ही भरत को इतना भाव आया कि भरत जी ने उसको प्रणाम किया, और वो कनक बिंदु को प्रणाम करते हुए भरत को ऐसा लगा कि ये कनक बिंदु नहीं है, ये सीता राम ही है। देखो प्रेम का चमत्कार।
ये प्रेम का चमत्कार नहीं है? कितना बड़ा चमत्कार है कि जब आपके हृदय में प्रेम आएगा तो आपको चारों तरफ प्रियतम ही प्रियतम दिखाएगा। नहीं गए, रात में रुके, प्रातः की वेला हुई, प्रातः के समय नाव में केवट से कह दिया नाव लेके आओ, हजारों नाव गंगा में लग गए। भरत जी महाराज अयोध्यावासी सब नाव में बैठ करके चले। निषाद राज ने भरत से कहा, सुनो ध्यान से। नाव में बैठे निषाद राज ने भरत जी के कान में कहा, यहां से रघुनाथ जी पैदल चले हैं। और जैसे ही भरत जी ने इतना सुना, भरत जी ने सोचा अब यहां से मुझे रथ में नहीं चलना है, मेरे राम पैदल चले हैं तो मैं रथ में नहीं जाऊंगा। श्री भरत जी महाराज पैदल चलने लगे तो कौशल्या जी को जैसे ही सूचना मिली, कौशल्या जी ने तुरंत कहा, भरत भरत क्या कर रहा है भाई, मत कर भरत, मत कर। भरत मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, 3-4 दिन हो गए तैने कुछ खाया भी नहीं है, तेरा कृष शरीर हो गया है, मत जा भरत, पैदल मत चल, रथ में बैठ। भरत जी माँ के पास में आकर के रोने लगे, माँ मेरी तुम्हें इतनी चिंता हो रही है, थोड़ा तो सोचो मेरे राम की क्या दशा हो गई होगी। मेरे कारण राम नंगे चरण चल रहे हैं। अरे मेरा बस चले तो मुझे तो पैर के बल भी नहीं, मुझे तो सिर के बल चलना चाहिए, मुझे तो सिर के बल चलना चाहिए। क्योंकि जिस भूमि में मेरे राम नंगे चरण चले हैं, उस भूमि में, उस जगह में हम ऐसे चलें, ये उचित नहीं होगा। इसीलिए माँ मेरी इच्छा है, सब ते सिर भरी जाहु उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म। मैं सिर के बल चलना चाहता हूं। भरत जी महाराज गए चलते हैं, पूरी अयोध्या वासी सब जाते हैं और कहाँ पहुंचे, सीधे पहुंचे हैं कहाँ, प्रयागराज में। और प्रयागराज में जब स्नान करते हैं भरत, रो पड़ते हैं, पंडे लोग आते हैं, पुरोहित लोग आते हैं और भरत जी को देख करके सब कहते हैं, आहा भरत तुम्हारे जैसा भाई कौन होगा। हम संकल्प बुलवा रहे थे तो भरत खंडे ऐसा जब हमने कहा तो तुम्हें याद करके राम जी रो गए थे, भरत तुम्हारे जैसा कौन होगा। यहाँ राम ने स्नान किया था, भरत जी रो पड़ते हैं। रामचरितमानस में लिखा है कि भरत जी रोते रोते हाथ जोड़ करके हिलकियों से रोते हुए तीर्थराज प्रयाग के सामने अपनी झोली फैलाते हैं और झोली फैलाते हुए कहते हैं, हे तीर्थराज प्रयाग, मैं आज आपसे कुछ मांग रहा हूं। क्या मांग रहे हो? मांगहु भीख त्याग निज धर्म, अपना धर्म छोड़ करके त्याग मांगना धर्म ब्राह्मणों का है, क्षत्रियों का नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं बामन को धन केवल भिक्षा,
ब्राह्मण और कुछ काम कर नहीं सकता, नहीं, ब्राह्मण का काम ही है भिक्षा, पूजन पाठ आदि आदि, ये ब्राह्मण का। क्षत्रिय का काम नहीं है मांगना। भरत जी महाराज कहते हैं मुझे पता है मैं क्षत्रिय, और क्षत्रिय का काम नहीं है मांगना, पर आज मैं अपने क्षत्रिय धर्म को छोड़ रहा हूं। मांगहु भीख त्यागी निज धर्म, आरत खाह न करियत। दुखी व्यक्ति क्या नहीं करता, मैं मांग रहा हूं। तीर्थराज प्रयाग में का मांगिए, धर्म दे दें, अर्थ दे दें, काम दे दें, मोक्ष दे दें, जो चाहोगे हम वही देंगे। बोले नहीं, धर्म नहीं चाहिए। कहा क्यों? अर्थ नहीं चाहिए, अर्थ यानी पैसा, अर्थ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? बोले जिस अर्थ के चक्कर में मेरी माता कैकेयी ने मेरे राम को वन में भेज दिया, भाड़ में जाए ऐसा अर्थ। अर्थ नहीं चाहिए। बोले धर्म ले लो, धर्म भी है मेरे पास में। प्रयागराज से भरत जी महाराज कहते हैं मुझे धर्म भी नहीं चाहिए। ऐसे धर्म को लेकर के मैं क्या करूं, जिस धर्म और जिस सत्य के लिए मेरे राम वन वन में भटक रहे, मुझे धर्म नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम, ना काम तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मुझे काम नहीं चाहिए। जिस काम में मेरे पिता फंस गए कैकेयी के चक्कर में, और उन्होंने मेरी माता कैकेयी को वचन दे दिए, मुझे काम नहीं चाहिए। बोले मोक्ष, मोक्ष ले लो। बोले मोक्ष भी नहीं चाहिए। तो फिर चार के अलावा और कुछ है ही नहीं मेरे पास में, फिर क्या चाहते हो? तो श्री भरत जी महाराज बड़ा प्यारा बोले, सब गाइए मेरे साथ में। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। जन्म रति राम पद, यह वरदान। गाइए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान। जन्म जन्म रति राम पद, यह सीताराम चरण रति मोरे, 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 सीताराम अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तोरे। क्या हो? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण।
गाइए जन्म जन्म रति राम पदा यह वरदान नहार जन्म जन्म रति राम पदा यह वरदान जन्म जन्म रति राम पदा यह वरदान नहार जन्म जन्म रति राम यह वरदान। अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, फिर क्या चाहते हो? सीताराम। आहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? भरत जी कहते हैं सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम के चरणों में मुझे रति चाहिए, सीताराम के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, मुझे यही चाहिए। इसके अलावा मेरे मन में और कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं है। और रति कैसी चाहिए? अनुदिन बढ़हूं अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़हूं अनुग्रह। प्रयागराज में कहा गलत जगह मांग रहे हो। कहा क्यों? बोले गलत जगह इसलिए मांग रहे हो। मैं क्या दूं? मेरे पास में कुछ नहीं है, मेरे पास में ये सारी चीजें नहीं है, मेरे पास में 4 पुरुषार्थ हैं। अरे प्रेम तो आपके ही पास में है। भरत जी आप ही हमें प्रेम दे सकते हैं। भरत जी महाराज ने प्रणाम किया, भरत जी महाराज को तीर्थराज प्रयाग में प्रणाम किया। भरत जी महाराज आगे के लिए चले हैं और श्री भरद्वाज जी की कुटिया में, आश्रम में, श्री भरत जी आश्रम की ओर श्री भरत जी महाराज धीरे 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 बढ़े। और हमारे संतों ने गाया राम को मनाने, सीता राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने सजल नयन भरी, तन पुलकित गाइए सब गाइए, तन पुलकित सजल नयन भरी, सजल नयन सिर पर रामा राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, सीता राम को मनाने,
भरत जी महाराज गए, भरद्वाज ऋषि ने देखा, भरद्वाज जी महाराज ने प्रणाम किया भरत जी को, और भरत जी से एक ही बात कही भरद्वाज जी ने, बड़ी प्यारी। मुझसे कोई पूछता था सारे साधनों का फल क्या है, तो मैं एक बात कहता था, सारे साधनों का फल है राम दर्शन। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। सारे साधनों का फल है सीताराम के दर्शन, है ना। पर आज मैं एक बात कहता हूं, कहा क्या? बोले सीताराम के दर्शन का फल क्या है? क्या बढ़िया बात देखो मानस में, सारे साधनों का फल है सीताराम के दर्शन, और सीताराम के दर्शन का फल है हे भरत तुम्हारे दर्शन। किसी प्रेमी के दर्शन हो जाए तो मेरे साधकों समझ लेना कि भगवत दर्शन से बड़ी बात हो गई। कोई प्रेमी तुम्हें मिल जाए नहीं, और प्रेमी यानी जो ठाकुर जी का नाम लेते ही जिसके नेत्रों से अश्रु बहने लग जाए, नहीं, जिससे बड़ा आनंद आ जाए। हाँ, श्री भरत जी महाराज यहाँ पर भरद्वाज जी के आश्रम में रहे। भरद्वाज जी ने परीक्षा भी ली है श्री भरत जी महाराज की, कि कोई कामना तो नहीं है, पर भरत के मन में क्या कामना होगी साहब, जो अपने सिर को गेंद बना करके अपने पैरों से उछालते हुए चल रहा है? जो अपने जिंदगी को दाव में लगा करके अपने राम के पास में चल रहा है, उसके मन में कोई कामना होगी? कोई कामना नहीं। प्रातःकाल उठे, निमज्जन किया नहीं, और हमारे संतों ने कहा भरत सरिस को राम स्नेही। भरत जैसा कोई राम का स्नेही नहीं, भरत जैसा प्रेमी दुनिया में कोई नहीं हुआ। जग जपु राम राम जपु जेहि। दुनिया राम राम करती है, पर हमारे राम जी भरत भरत करते हैं। सब ऋषि मुनियों से मिलते हुए सबको साथ में लेकर के भरत जी महाराज चले, चित्रकूट के पास पहुंचे। भरत जी महाराज रो पड़े, कहाँ है मेरे राम? निषाद राज ने कहा भरत जी अब हम राम के पास पहुंच गए। भरत जी रो पड़े। भरत जी ने रोते हुए कहा कहीं ऐसा न हो क्या कि भरत आया हुआ ऐसा सुन करके कहीं मेरे राम चित्रकूट को छोड़ करके चले जाए। भरत केकई का बेटा आया है, कहीं मेरे राम चले न जाए। नहीं नहीं, ऐसा मत सोचिए आप, तुम्हारे जैसा कौन प्रेमी है? वो रहा वो चित्रकूट। भरत जी चित्रकूट को देखते हैं, चित्रकूट को देखते ही साष्टांग प्रणाम करते हैं, मेरे राम यहाँ। इधर प्रातः काल के समय राम जी उठे हैं, श्री किशोरी जी लक्ष्मण जी नित्य निवृत्त हुए हैं, सब लोग बैठे हैं यहाँ शांत भाव से। किशोरी जी कहती हैं मैंने सपना देखा, श्वेत वस्त्रों में माताओं को मैंने देखा। ये जैसे ये सारे सपने की बात यहाँ हो ही रही थी कि तभी एक ने आकर के बताया कि महाराज भरत आए हैं। और जैसे ही सुना भरत आए हैं, कहाँ है? राम जी कुछ नहीं बोलते, शांत भाव से मुस्कुराते हैं। भरत आया है, अकेले नहीं आए, पूरी अयोध्या लेकर के आए हैं, सेना लेकर के आए हैं, पूरी प्रजा लेकर के आए हैं।
रामचरितमानस में लिखा है, लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया, लक्ष्मण जी तुरंत उठ करके खड़े हो गए और कहा, प्रभु आ गया वो कैकेयी का बेटा, पर उसे पता नहीं है कि सुमित्रा का बेटा आपके साथ में है, सुमित्रा नंदन आपके साथ में है। सबसे पहले आपकी तरफ भरत बढ़ेगा, उससे पहले इस लक्ष्मण से सामना उसका होगा। मैं भरत को छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी हो कैकेयी का बेटा है, दिखा दी उसने अपनी औकात, इत्यादि आदि आदि। लक्ष्मण जी बहुत बोले हैं, बहुत बोले। राम जी को अच्छा नहीं लगा। तभी एकाएक आकाशवाणी हुई, देवताओं ने कहा भरत ऐसा नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी को बड़ा संकोच हुआ। तब हमारे रामचरितमानस में एक बड़ी अद्भुत बात यहाँ पर भगवान श्री रघुनाथ जी ने कहा, लक्ष्मण दुनिया इधर से उधर हो सकती है, पर मेरा भरत इधर से उधर नहीं हो सकता। अगस्त्य ऋषि गाय के खुर के गड्ढे में डूब सकते हैं, पर मेरा भरत बदल नहीं सकता, उसे राज मद नहीं हो सकता। क्या उसे राज मद नहीं हो। अरे एक मच्छर के फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ सकता है, पर मेरे भरत को राज मद नहीं हो सकता। मेरा भरत भरत है। अरे लक्ष्मण, तुम कहते हो कि भरत को अयोध्या की सत्ता मिल गई और वो अहंकार में भर गया। अरे अयोध्या की सत्ता क्या, भरत ही हो ही न राज मद विधि हरि हर पद पाई। अयोध्या की सत्ता क्या, मेरा भरत विधाता भी बन जाएगा, हरि की सत्ता भी उसे मिल जाए, शंकर की सत्ता भी उसे मिल जाए, फिर भी उसे अहंकार नहीं होगा। अयोध्या की सत्ता क्या है, कुछ नहीं है। ये कह करके राम जी ने लक्ष्मण जी को शांत किया। लक्ष्मण जी को गलती का भान हुआ, सिर झुका करके लक्ष्मण जी यहाँ बैठे हैं। इधर श्री भरत जी शीश जटा कटि मुनि पट बांधे, तूल कसे कर सरुधन काधे, बल कल बसन जटित तनु श्यामा, जनुम निवेश कीन रति कामा। भगवान श्री राम जी, किशोरी जी और लक्ष्मण जी ये तीनों होकर के बैठे हैं। बड़े सुंदर लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं, जैसे कामदेव के साथ में रति बैठी है, सुशोभित हो रही है, ऐसे राम जी लग रहे हैं। लक्ष्मण इधर भरत जी सब लोगों को इधर यहीं खड़ा करते हैं, आप लोग यहीं बैठिए, आप लोग मत जाइए। क्यों? क्योंकि कहीं ज्यादा भीड़ देख करके कहीं राम जी, मेरे राम कहीं चले न जाए। चलो मैं जा रहा हूं अकेले। श्री भरत जी महाराज शत्रुघ्न जी के साथ में, यहाँ श्री भरत जी महाराज धीरे 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 बढ़ने लगे। राम को मनाने, क्या बताएं मेरे साथ, भरत चरित्र है। श्री भरत जी महाराज धीरे 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 चल रहे हैं। कहाँ है? बोले राम जी उस तरफ हैं, बैठे हुए हैं कामदगिरी में। भगवान श्री रघुनाथ जी महाराज, लक्ष्मण श्री भरत जी महाराज चले। निषाद राज साथ में है, केवट साथ में भरत जी महाराज चले। जैसे ही राम जी के पास में पहुंचे, वहीं जाकर के भरत जी गिर पड़े।
धड़ाम से गिरे भरत। पाहि पाहि, हे मेरे करुणावासियों, पाहि पाहि कही पाहि गोसाई। दूर से राम जी को देखा और दूर से देखते ही भरत जी रोते हुए धड़ाम से गिरे और चिल्ला करके बोले, पाही पाही मेरे नाथ, तुम्हारा ये सेवक, तुम्हारा ये दास भरत आ गया है, नाथ बचाओ भरत को। पाही पाही कही पाही गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। जैसे छड़ी होती है ना, जैसे गिरती है, ऐसे छड़ी की तरह भरत जी महाराज धड़ाम से गिरे, हिलकियों से रोने लगे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर रोते हुए फिर उठे, नाथ नाथ जैसे चिल्लाए। भगवान राम सुन रहे हैं, अनसुना सा कर रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया, लक्ष्मण ने कहा, नाथ भरत भैया आ गए। और जैसे ही सुना भरत भैया आ गए, राम जी उठे और हमारे गोस्वामी जी ने कहा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, भरत भैया। और जैसे ही सुना भरत भैया, राम उठे, धनुष कहाँ गिरा पता नहीं, बाण किधर गिरी पता नहीं, वो जो ऊपर जो उत्तरीय था वो कहाँ गिरा पता नहीं। राम जी उठे, अधीर हो गए, दौड़ पड़े। भरत जी उठे, मेरे नाथ उठे, फिर गिरते हैं। राम जी दौड़ पड़े, भरत जी दौड़ पड़े, दौड़े दौड़े राम जी गए, भरत जी चरणों में गिर गए। और जैसे चरणों में गिरे, राम जी ने उठाया, भरत उठ। भरत जी उठने को मानते नहीं ना, भरत उठ, जबरदस्ती उठाया और उठा करके अपने गले से लगा लिया। उठे सकाल बर बसलिए उठाई लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अमान। श्री भरतलाल जी महाराज की, श्री राम प्रभु की दोनों मिले। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। कहूँ पट कहूँ निशंक धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निशंक धनु धीरा। बसलिए उठाए और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अमान। मिलन प्रीति की जाय बखानी, मिलन प्रीति जाय बखानी, मिलन प्रीति जाय बखानी, मिलन प्रीति लखी जाय बखानी। कवि कुल आगम करम मन बानी, कवि कुल आगम करम परम प्रेम पूरन दो भाई, परम प्रेम पूरन दो भाई। दोनों भाइयों की परम प्रेम पूरन दो भाई, परम प्रेम पूरन दो भाई, परम प्रेम पूरन दो भाई, परम प्रेम पूरन
बिसराई, मन बुद्धि चित्त आदि बिसराई, मन बुद्धि चित्त आदि बिसराई, मन बुद्धि चित्त आदि बिसराई, परम प्रेम पूरन लो भाई, परम प्रेम पूरन लो भाई, परम प्रेम पूरन लो भाई, एक शब्द गोस्वामी जी ने कहा, परम प्रेम से पूरित दोनों भाई मिले। कैसे मिले, क्या हुआ? बोले मन खत्म हो गया, मन बुद्धि चित्त अहमिति बिसराई, मन खत्म हो गया, बुद्धि खत्म हो गई, अहंकार, यानी भरत ये भूल गए कि मैं भरत हूं और राम ये भूल गए कि मैं राम हूं। क्या स्थिति का वर्णन किया है हमारे श्री गोस्वामी जी महाराज ने। भरत और राम का जो मिलन हुआ, दोनों भूल गए। कुछ दिन वहां पर रहे, भैया चलिए, बड़ी सभाएं हुई, पर अंत में जाकर के राम जी ने बार बार यही कहा, भरत मैं नहीं जाऊंगा। चरण पादुका लेकर के श्री भरत जी महाराज लौट करके अयोध्या चले आए और नंदीग्राम में चरण पादुका की सेवा करते हुए श्री भरत जी महाराज यहाँ पर रहते हैं। श्री भरतलाल जी महाराज